वेलकम टू एडफोलियो। हमने सैलरी के 24 क्यों वाले चैप्टर में देखा ये था कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का टैक्स काटते समय ये देखता है कि उसकी एज क्या है। नॉन सैलरी के केसेस में नहीं है। सैलरी में सेक्शन 192 होता था। यहाँ पर डिफरेंट इनकम के डिफरेंट सेक्शंस हैं और रिएक्टर स्लैब रेट से उसका कोई मतलब नहीं है। डिडक्टिव की एज क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि इंटरेस्ट मिल रहा है सिक्योरिटीज पर, देने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, तो टैक्स काटा जाएगा 193 सेक्शंस के अंदर। 10,000 तक नहीं काटा जाएगा। जैसे ही 10,000 का अमाउंट एक्सीड होगा पूरे के पूरे अमाउंट पर 10% काट लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज डिबेंचर्स पर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, जिस अमाउंट तक टीडीएस नहीं काटना पेमेंट देने वाले को, वो लिमिट 5,000 है। टीडीएस का रेट वही 10%। फाइनेंशियल ईयर 2021 से डिविडेंड पर टैक्स कटना शुरू हो गया है और इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 5,000 तक अमाउंट है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। 5,000 से ऊपर होगा तो पूरे के पूरे अमाउंट पर 10% टीडीएस काटा जाएगा और कोड होगा 194। कोड हमेशा 3 डिजिट्स में है, चाहे वो अल्फा हो या न्यूमेरिकल हो। इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज, जैसे देने वाला पोस्ट ऑफिस हो, बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, एफडी पर इंटरेस्ट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट पर इंटरेस्ट होता है। तो यदि प्राप्त करने वाला रिसिपिएंट यदि वो नॉन सीनियर सिटीजन है, यदि उसकी एज 60 इयर्स नहीं हुई है तो 40,000 तक नहीं कटेगा और 40,000 से एक्सीड कर गया तो पूरे के पूरे अमाउंट पर 10% काट दिया जाएगा। यदि रेसिपिएंट हो जाए सीनियर सिटीजन तो यहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट 40,000 से बढ़कर 50,000 हो जाती है। टीडीएस का रेट वही 10% और कोड होगा 94A। यदि इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज पेड बाय कंपनीज है, पेड बाय कोई और पर्सन है, तो यहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट 5,000 है। पेमेंट देने वाला कोई व्यक्ति हो, टीडीएस का रेट वही 10% और कोड वही 94A। यदि आपको लॉटरी की इनकम मिली, कौन बनेगा करोड़पति है, बिग बॉस है, क्रॉसवर्ड पजल्स हैं, टीवी गेम्स हैं, कार्ड गेम्स हैं, इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000 है और टीडीएस का रेट 30% है। आपको जो पैसा मिलेगा वो 30% कटने के बाद मिलता है। कहीं भी हेल्थ एजुकेशन सेस इसमें ऐड नहीं किया जाता, कहीं भी इसमें सरचार्ज ऐड नहीं किया जा रहा और कोड हो जाएगा 94B। यदि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, सिंगल पेमेंट 30,000, पूरे साल में 1,00,000, यदि दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, रेसिपिएंट यदि इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, तो कटेगा 1%। सेक्शन 194C सिंगल पेमेंट 30,000 को क्रॉस कर गई, एग्रीगेट पूरे साल में 1,00,000 हो गया, लेकिन रेसिपिएंट बदल गया, वो इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं, अदर देन दीज, तो टीडीएस का रेट हो गया 2%। कोड 94C। प्रॉफिट सर्विसेज है, यहां पर सिंगल पेमेंट 30,000, पूरे साल की एग्रीगेट 30,000, कटेगा 10%। कोड 94J। सेक्शन 194। आपने पहली बार पेमेंट किया 25,000, दूसरी बार कर दिया आपने 10,000, हो गया 35, तो 35 जो पेमेंट देंगे 10,000 उसमें से 3,500 फिर आपको काटना होगा। इंश्योरेंस कमीशन, आपको पैसा मिल रहा है, इंश्योरेंस कमीशन से 15,000 तक कोई पैसा नहीं कटेगा, उसके बाद कट जाएगा 5%। कोड 94D। इंश्योरेंस कंपनी यदि रिसिपिएंट बदल गया, रिसिपिएंट हो गई कंपनी पैसा प्राप्त करने वाला, तो बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट तो वही रही 15,000, लेकिन टीडीएस का रेट बदल गया, हो गया 10%। पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आपको पैसा मिला, उसमें लिखा होगा इस पर टीडीएस कटेगा। हम पॉलिसीज की बात करते हैं, 1,00,000 तक तो टीडीएस आपका कटेगा नहीं, जो पैसा आपको मिला। लेकिन पैसे मिलने पर बात नहीं है,
ये इनकम की बात। आपने दिया इंश्योरेंस पॉलिसी को 5 लाख रुपए, मिला आपको 7 लाख रुपए, तो 2 लाख का 5% 10,000 और सेक्शन होगा 194 DA और कोड होगा 4BA। कमीशन ब्रोकरेज है, थ्रेशोल्ड लिमिट 15,000 है, टीडीएस रेट 5% और कोड 94H। रेंट ऑन प्लांट मशीनरी, थ्रेशोल्ड लिमिट 2,40,000, टीडीएस रेट 2%, कोड 4IA। लेकिन रेंट लैंड बिल्डिंग पर है, फर्नीचर पर है, थ्रेशोल्ड में तो वही 2,40,000, लेकिन टीडीएस का रेट हो गया 10% और कोड हो गया 4IB।